बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोदी सामीन, किताब कहानी की दुनिया में आपको खुशामदीद। आवाज जिंदा की है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके बर वक्त बआसानी मेरी कहानियाँ। कहानी का जो अनवान है उसका नाम है माँ का ख्वाब। चले शुरू करते हैं कहानी। गांव के एक छोटे से घर में एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। शोहर का साया तो बरसों पहले सर से उठ गया था, लेकिन माँ ने अपनी दुनिया को अपनी बेटी आयशा ने संभाल लिया था। गुर्बत के बावजूद वो अपनी बेटी को हमेशा ये कहती, बेटी मैं चाहती हूँ तुम बड़ी होकर एक ऐसा मकाम हासिल करो कि लोग तुम्हारी माँ पर फख्र करें। आयशा बचपन में अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में बर्तन धोती, लेकिन जब रात को सब सो जाते तो माँ चिराग जलाकर बेटी को पढ़ाती। कभी खुद भूखी रहती मगर अपनी बेटी के हाथ में किताब जरूर रखती। इसी तरह साल गुजर गए। आयशा ने मैट्रिक किया, कॉलेज गई और फिर फौज में जाने का ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिया। जब आयशा का सिलेक्शन हुआ और वो कैडेट कॉलेज पहुंची, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, ये बेटी मेरी जिंदगी की कमाई है, इसे इज्जत और कामयाबी दे। आयशा दिन रात मेहनत करती और आखिरकार एक दिन वो एक बहादुर फौजी अफसर बन गई। पूरा गांव जश्न मनाता और सब ये कहते थे, ये सब उस माँ की दुआ है जिसने अपनी बेटी को तन्हा पाला है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आयशा सरहद पर तैनात हुई। माँ अक्सर शाम को छत पर खड़ी आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, मेरी बच्ची जहाँ भी है इसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखो। एक दिन आयशा छुट्टी पर आई। माँ ने इसके लिए रोटी पर घी लगाया, प्यार से सर सहलाया और कहा, बेटी अब मैं ठीक हो गई हूँ, बस एक दिन तुझे अपनी आंखों के सामने देखकर दुनिया से रुखसत होना चाहती हूँ। आयशा ने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, अरे माँ, आप कैसी बातें करती हैं? आपने तो अभी मेरी शादी देखनी है, मेरे बच्चे गोद में लेने हैं, आप मुझे यूं ना डराएं। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। चंद दिन के बाद अचानक आयशा की माँ बीमार पड़ गई। अस्पताल में आयशा अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटी का चेहरा थाम लिया। मेरी प्यारी बच्ची, अब मेरा वक्त करीब है, मगर मेरा दिल खुश है कि मैंने तुझे अकेले पाला और आज तुम एक बहादुर सिपाही हो। जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तुम मेरी कब्र पर वर्दी पहन के आया करना, ताकि मुझे फख्र हो कि मैं शहीदों की माँओं में से हूँ। ये सब बातें करते करते माँ की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। आयशा चीखती रही, अम्मा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मगर माँ की आंखें बंद हो चुकी थीं। कुछ दिन के बाद जब आयशा अपनी माँ की कब्र पर गई तो वो फौजी वर्दी में थी। इसने कब्र के करीब खड़े होकर माँ को सल्यूट किया और आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, अम्मा, आज मैं वही हूँ जहाँ आप चाहती थी, मगर इस सब का क्या फायदा
جب آپ ہی نہیں ہیں میرے پاس؟ میرا سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پورا گاؤں اس غم میں شریک تھا۔ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ایک ماں کی دعا نے بیٹی کو ایسی کامیابی دی جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ جی تو معزز سامعین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق بتاتی ہے کہ ماں کی قربانی اور دعا سے بچی فوجی آفیسر تو بن گئی تھی، مگر ان سب کے ہونے کے باوجود ماں کا نہ ہونا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ان کے سر پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو صبر عطا کرے۔ جی تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ایک خوبصورت کہانی جو ایک ماں بیٹی کی زبانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، دعا کتاب کہانی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت کہانی آپ کے لیے لے کے آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔